क्यों बे? 5th स्टैंडर्ड के टुच्चे आजकल आता नहीं खेलने? डर गया क्या? अरे सुन, रेडी? हाँ रेडी। यस। That's not fair यार। चल एक और बार। तुझे क्या याद रखे? चल। बोलो बेटा, बोलो ना, क्या हुआ? किसी के पिक्चर लगाए गए, मजा आएगा। क्यों बे? 5th स्टैंडर्ड के तुच्चे बोलो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे। चलो अपने सीनियर के गले तो लगो। अमान के बच्चे, जूनियर टुच्चे, देख लूंगा तेरे को। तो फिर देखना, आंखें बंद है क्या तुम्हारी? हो गया सर। क्या बात है अमन, तुम तो छा गए मेरे दोस्त। स्टूडेंट्स, अ बिग हैंड फॉर अमन खान। सो क्लास, जैसा कि आपने देखा कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए जिससे आप दर्द सहन कर सको? एवरीबॉडी स्ट्रेच, स्ट्रेच ऐसा, स्ट्रेच, स्ट्रेच करो अमन, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच, गुड गुड, वेरी गुड, यस, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच, स्ट्रेच एवरीबॉडी, वेरी गुड, एवरीबॉडी अप अप। हाँ, अभी हम लोग स्पॉट जॉगिंग करेंगे। कम ऑन, 1 2 1 2 1 2, यस, कम ऑन। एक अच्छे घर का मुस्कुराता खुश मिजाज बच्चा और दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके का एक टॉप स्कूल, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। 10 साल के अमान खान की जिंदगी मस्ती, मासूमियत और मेहनत का गठबंधन थी। और फिर एक दिन वो मनहूस दिन आया, मायूसी के बादल छा गए, दर्द आया दबे पांव।
अमन, अमन कितनी देर से नहा रहे हो? बाहर निकलो, खाना ठंडा हो रहा है। अमन, 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 क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अमन, अम्मी बता रही थी कि शाम को नीचे खेलने भी नहीं गए, होमवर्क भी नहीं किया ना? क्या बात है बेटा? अमन, अमन, सुनो बेटा। अरे क्या हो गया इसे? पता नहीं जी, पहले तो कभी ऐसे पेश नहीं आया। स्कूल में झगड़ा वगड़ा हुआ होगा दोस्तों से। पता नहीं क्या हो गया है इसको। अमन बेटा, अमन क्या हुआ बताओ। अच्छा ठीक है, सो जाओ। हाँ अमन, अमन, फिर क्लासरूम में सो रहे हो? जाओ वॉशरूम में फेस वॉश करके आओ। अमन, क्यों बे? 5th स्टैंडर्ड के टुच्चे आजकल आता नहीं खेलने? डर गया क्या? अरे सुन, बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही अमन। सुनिए। ताहिरा प्लीज बीच में मत बोलो। अमन क्या बात है? अमन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ऐसे सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। अरे मजाक है क्या? टीचर ने 3 रिमार्क्स लिख के दिए डायरी में। तुम क्लास में सोते रहते हो, होमवर्क नॉट डन, टिफिन नहीं खा रहे हो, किसी के साथ खेल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। देखो मेरी तरफ, देखो देखो मेरी तरफ। बेटा लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, क्या बात है? मुझे स्कूल नहीं जाना है। लेकिन क्यों नहीं जाना है? अमन बेटा, क्या बात है बताओ हमें। मुझे दर्द होता है। हाय अल्लाह, कहाँ दर्द होता है मेरी जान? बोलो। पीठ, पीठ में। दिखाओ मुझे। नहीं। अमान को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर के एग्जामिनेशन ने अमान के माता पिता की होश उड़ा दी। सोडोमी यानी अप्राकृतिक संभोग के कारण फूल से बच्चे का तन और मन घायल हुआ था, लेकिन वो उस घिनौनी हरकत करने वाले का नाम लेने से साफ इनकार कर रहा था। आखिर क्यों? मेरी राय है मिस्टर खान की जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती बच्चे को स्कूल ना भेजा जाए। सवाल ही नहीं उठता डॉक्टर। मैं कल सुबह प्रिंसिपल से मिल रहा हूं अमन को लेकर। और एक बात,
टेक्निकली ये पुलिस केस बनता है और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँ। डॉक्टर, मैं देखता हूँ कि स्कूल क्या कहता है, तब तक प्लीज आप रुक जाइए। अमन खान, कम हियर प्लीज, कम। अमन, आपके पापा बता रहे हैं कि आपको किसी ने हर्ट किया। स्कूल में तो नहीं किया ना? स्कूल में किया, टॉयलेट में। किसने किया? मिसेस खान, आप अमन को लेकर बाहर बैठिए। मिस्टर खान, बच्चे सच और झूठ में फर्क नहीं समझते, इसीलिए तो बच्चे कहलाते हैं। और डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि स्कूल में हुआ है। अमन कह रहा है कि स्कूल में हुआ। तो वो सारी बातें खुलकर क्यों नहीं बताता? अमन डरा हुआ है, वो तो स्कूल आने से भी डर रहा है। बच्चे की स्कूल तो मिस नहीं होनी चाहिए। मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना देती हूँ, आप दूसरे स्कूल में ट्राई कर सकते हैं। अब इंक्वायरी करने की बजाय मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रही है। मिस्टर खान, हमारी स्कूल बॉम्बे की टॉप 10 स्कूलों में से एक है। हमारे यहाँ ना कभी ऐसी घटिया हरकत हुई है और ना भविष्य में कभी होगी, इसलिए इंक्वायरी बिठाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाऊं या अमन क्लास ज्वाइन कर रहा है? तीसरा ऑप्शन भी है प्रिंसिपल। वो क्या है? मुंबई पुलिस। बेटा अमन, बेटा मुझे पुलिसमैन मत समझो, अपना अंकल समझो, अपना दोस्त समझो, और डरना नहीं है, प्लीज। बेटा तुमने उसका चेहरा देखा था? डर क्यों रहे हो बेटा? किसी ने धमकी दी है तुमको? कुछ नहीं हुआ अमन, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर खान, प्रिंसिपल से मैं अकेला मिलूंगा। कोई स्कूल नहीं चाहता कि पुलिस उनके कैंपस में आए। हर स्कूल को अपनी रेपुटेशन और गरिमा की बहुत फिक्र होती है, और स्कूल यह भी जानता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। पुलिस के कहने पर स्कूल प्रिंसिपल ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई। अब सवाल यह था कि कौन थी ये गंदी मछली, और क्या इस तालाब में सिर्फ एक ही गंदी मछली थी? इंस्पेक्टर डिसिल्वा, ये हमारे स्कूल के मैथ्स टीचर हैं, मिस्टर बोरकर। ये इंक्वायरी करेंगे। श्योर मैम, मैं अमन को काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है वो। आई एम श्योर जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस केस में मुझे ऐसी झूठ जैसी बात तो कोई लगती नहीं, एटलीस्ट अब तक तो नहीं। हाँ, लेकिन सच और खामोशी के बीच एक डर की दीवार जरूर है। अगर आप अमन को वो दीवार पार करवा दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। 3 दिन में मैं और मिस्टर बोरकर आपको पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अमान के मुंह पर मानो ताला ही लग गया था। जब भी वो आक्रामक का नाम लेने जाता, उसकी आंखों के सामने स्कूल बस आ जाती। आखिर ये माजरा क्या था? लेकिन आखिरकार इंक्वायरी पूरी हुई और मैथ्स टीचर बोरकर ने अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल को पेश की। आर यू श्योर मिस्टर बोरकर? क्या ऐसा ही हुआ है? मैम मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, पर मैंने जो जो लिखा है एग्जैक्टली मुझसे वही कहा गया है। मैंने शुरुआत अमन के साथ पहली मीटिंग से की। प्लीज अमन खान, मुझ पर भरोसा करो, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूं। प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ। वेरी गुड अमन, वेरी गुड। अब ये बताओ कि तुम उसे, जिसने तुम्हें हर्ट किया, उसे जानते तो हो?
तो फिर तुम उसका नाम क्यों नहीं बताना चाहते? मैं मर जाऊंगा सब। यार कर्माकर, हाँ इस इंक्वायरी ने दिमाग खराब कर दिया यार। हाँ यार, और एकदम फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है वो अमन खान। हाँ रियली है। मुझे लगता है कि ये सीनियर जूनियर वाला मामला है। मतलब 5th और 6th क्लास वालों के बीच में चलता है ना, सीनियर और जूनियर को लेकर एक दूसरे को सताना, बुलिंग होती है ना काफी। हाँ होती है। तो 6th क्लास में एक लड़का है, सचिन मापसेकर। सचिन मापसेकर? तुम्हें लगता है वो सचिन मापसेकर? नाक में दम कर दिया उसने अमन के। पीटी ग्राउंड में 2-3 दफा मैंने ही इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया है। यार समझ में नहीं आ रहा, ये सचिन से बात कैसे उगलवाऊं? दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा दो और फिर पूछो अमन से। यस सर। कम इन। अमन, डरो मत। सचिन की तरफ देखो। क्या हुआ सर? हे अमन, क्या हुआ? अमन बोलो, इसी ने किया ना? हाँ सचिन नहीं किया है। हे अमन, मैंने क्या किया? अमन वेट, अमन मैंने सचिन मापसेकर, इधर आओ। तुमने जो कुछ भी अमन के साथ किया है इस पेपर पे लिखो। चलो। सर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया सर, वो बस ऐसे ही हमारे बीच में मजाक मजाक में चलते रहता है। मजाक मजाक में तुम काफी आगे निकल गए सचिन मापसेकर। सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ मत बोलो, मेरे आगे तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलने वाला। और अपने ये आंसू बचा के रखना, जब यहां से रस्टिकेट हो जाओगे तब काम आएंगे। सर प्लीज सर, मुझे रस्टिकेट मत कीजिए। जेल जाने से तो अच्छा ही है रस्टिकेट होना। चलो लिखो। गुड जॉब मिस्टर बोरकर। मैं अभी इंस्पेक्टर डिसिल्वा को फोन करती हूँ। अभी मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल ने उस लड़के को रेस्टिकेट कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट की है कि इस केस को और आगे ना बढ़ाएं और अमन धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर दे। उसका जो भी पोर्शन मिस हुआ है उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस अरेंज करने की बात भी की है। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप काफ़ी आउट ऑफ द वे गए हैं हमारे लिए। मेरा भी 8 साल का बेटा है मिस्टर खान। अमन के लिए ऑल द बेस्ट। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो इस बुरी याद को जल्द से जल्द भुला दे। सुनिए, बच्चा है। बच्चा है ये? लक्ष्मी, इसने अपना फ्यूचर खराब कर लिया। अरे कौन सा स्कूल ये बात भूलने के लिए तैयार होगा कि हमारे लड़के में विकृत प्रवृत्ति है? इस शहर का हर स्कूल एक्सप्लेनेशन मांगेगा। कहां लेकर जाऊंगा तुझे मैं? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं कि सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तुझे पता नहीं तूने क्या किया? अरे तुझे नहीं पता तूने क्या किया? कहां से सीखा ये गंदी हरकतें? तू कहां से सीखा? अब तू जानता है मैं क्या करूंगा? सचिन, मैं तुझे ऐसे सख्त से सख्त बोर्डिंग में डालूंगा कि खाल खींच कर ठीक करेंगे वो लोग तुझे। लक्ष्मी, इसने अमन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग बस ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते थे। मजाक था ये? मजाक था क्या ये? जाने दीजिए, कितना डर रहा है वो। बच्चे और खासकर बॉयज बहुत मजाक मस्ती करते हैं और उनके मजाक आपस में फिजिकल होते हैं। मारा मारी, उछलना कूदना, प्रैक्टिकल जोक्स, बुलिंग करना वगैरह वगैरह। लेकिन अमान के साथ जो हुआ और जिसके लिए सचिन दोषी पाया गया वो ना मस्ती थी और ना ही मजाक। लेकिन क्या एक 6ठी क्लास का बच्चा 5वीं क्लास के 10 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? ये केस क्लोज होना तो दूर बल्कि अभी तो शुरू ही हुआ था।
उठो बेटा अमन, बाहर बैठो। ये लो बेटा, दूसरे कलर का चाहिए। अमन ले लो। गुड बॉय। अब आप बाहर जाइए, रिसेप्शन पे आंटी बैठी हैं, उनसे कहिए कार्टून लगाएं। आप कार्टून देखें जब तक मम्मी आती है। ओके, जाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। अमन ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? मिसेस खान, फिजिकल घाव जो है वो तो ठीक हो गए, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन बच्चे को काउंसलिंग के लिए भेजना जरूरी है। मेंटल घाव अभी भी ताजा है। आप ठीक कह रहे हैं। वो लड़का जिसने ये सब किया था वो तो पकड़ा गया, फिर भी पता नहीं क्यों अमन स्कूल जाने से कतराता है। स्कूल बस देखते ही रोने लगता है। तो वो लड़का पकड़ा गया? जी, उसकी अमन से बनती नहीं थी, बस इसीलिए उसने अमन के साथ ही घिनौनी हरकत की। उसी के स्कूल का स्टूडेंट है, उससे 1 क्लास सीनियर, 6th स्टैंडर्ड का। नामुमकिन। क्या मतलब डॉक्टर? 6th स्टैंडर्ड का लड़का बच्चा ही होता है मिसेस खान, और ये हरकत किसी बच्चे ने नहीं बल्कि किसी बड़े ने की है। मैं मेडिकली प्रूफ कर सकता हूं, ये किसी एडल्ट की हरकत है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? ऐसा हुआ है मिसेस खान, और 6th स्टैंडर्ड का बच्चा ये नहीं कर सकता। डॉक्टर ने रिपोर्ट भी बना के दी है इंस्पेक्टर। इसका मतलब अमन और सचिन दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? शायद उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है। आप एक काम कीजिए मिस्टर खान, फिलहाल अमन से कोई भी सवाल जवाब मत कीजिए। मुझे ये बहुत ही सीरियस मैटर लग रहा है। सचिन बाहर आओ। हो बाबा। इंस्पेक्टर साहब जो भी पूछे उसका सही सही जवाब देना, ठीक है? इधर आओ बेटा, बैठो, डरो नहीं। ओके? अंकल, मैंने कुछ भी नहीं किया अंकल। तो बेटा आपने लिख के दिया है कि आपने अमन को घायल किया है। पहले मुझसे साइन करवाया गया, फिर वो सब लिखवाया गया, जिसका मतलब भी मुझे नहीं मालूम है। तो आपने लिखा क्यों, साइन क्यों किया? बोरकर सर ने मुझसे कहा कि अगर साइन नहीं करूँगा तो मुझे जेल भेजा जाएगा। आई बाबा की शपथ खाता हूँ अंकल, स्कूल में सब लोग मुझे गंदा गंदा बोलते रहते, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर मापसेकर, लड़का आपका सच बोल रहा है, इनोसेंट है, फंसाया गया है। बच्चे का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बेटा। सचिन बेटा, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। टोटल नॉनसेंस। वो सचिन मापसेकर झूठ बोल रहा है। उसने खुद मिस्टर बोरकर को अपने हाथों से लिख कर दिया है कि ये सब उसी ने किया है। देखिए मैडम, लिखित में देने में और लिखित में लेने में बहुत फर्क होता है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मेरा मतलब मिस्टर बोरकर अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्यों मिस्टर बोरकर, सचिन मापसेकर ने लिखित में दिया था या आपने लिखित में लिया? मेरे सामने अमन ने कहा कि सचिन कल्पित है। आप चाहे तो अमन से पूछ लीजिए। फिलहाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच क्या है? दिस इज टू मच इंस्पेक्टर। आप मेरे स्टाफ को धमका रहे हैं, और वो भी ऐसे टीचर को जिन्होंने ईमानदारी से सारा इन्वेस्टिगेशन किया और सच्चाई को सामने लाया। मैडम, इनकी ये रिपोर्ट झूठी है। अब हम अपने तरीके से इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उल्टा टांगेंगे, उसके बाद हर सच कुरेद कुरेद कर निकालेंगे। रवि, गिरफ्तार करो। मैम, क्या कर रहे हैं आप? मैम हेल्प मी, मैम हेल्प मी। एक मिनट रवि, एक काम करते हैं, अब स्कूल छूटने वाला तो है ही,
है ना? सब बच्चे बाहर होंगे। जी सर। तो पेरेंट्स भी लेने आए होंगे, तो सबके सामने इसको घसीटते हुए लेके जाएंगे और फिर हवालात में ले जाकर अच्छी तरह ठुकाई करेंगे इसकी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं सच बताता हूँ मैं अमन के साथ जो भी हुआ है वो सचिन ने नहीं किया। आपने तो मुझे बताया कि ये सब सचिन ने किया है। वो मैंने झूठ बोला था। अमन बेटा, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, तुम मुझे बता सकते हो। वो मुझे बस के नीचे फेंक देगा। कौन? हाय अमन। अगर किसी से कुछ भी बोला तो मैं तुझे चलती स्कूल बस के नीचे फेंक दूंगा। ओह माय गॉड। सुनो, अभी किसी से कुछ मत कहना, हाँ? मैं सब ठीक कर दूंगा। ओके? थैंक यू सर। अब मैं जाऊँ सर? हाँ बेटा, तुम जाओ, पर याद रहे गलती हो गई यार मुझे माफ कर दे। तुझे दोस्त कहने में शर्म आ रही है मुझे। सोच, तेरी बीवी को पता चलेगा तो क्या होगा? 2 महीने नहीं हुआ तेरी शादी को। पता है मुझे झटके आते हैं और मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूं। देख, इस बार मुझसे गलती हो गई, मैं कसम खा रहा हूं। इस बार मुझे बचा ले प्लीज प्लीज। सॉरी प्रदीप, अब से हमारी दोस्ती खत्म। ये घिनौनी हरकत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। कितनी महंगी? कितनी महंगी? हाँ? कितनी महंगी? बोल कर बोल। 1 लाख। बहुत ज्यादा है बोलकर। और तूने जो किया वो कम है। ठीक है, 1 लाख। रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो किसका नाम आना चाहिए? नाम? हाँ, 6th क्लास में एक लड़का है, सचिन। हाँ, सचिन मापसेकर। बहुत सताता है वो अपने बेचारे अमन को। उसका नाम सचिन मापसेकर। फिर प्रदीप कर्माकर ने अमन को धमकाया सचिन का नाम बोलने, और मैंने सचिन को धमकाया कि वो राइटिंग में थे कि उसी ने किया है। ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, पर प्लीज आप इस केस को थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल कीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप अब तक अपने स्कूल की रेपुटेशन की बात कर रही हैं। मैं बताऊं आपको रेपुटेशन कैसे बनेगी। रेपुटेशन तब बनेगी जब आप खुद सामने से इन जैसे जानवरों का पर्दाफाश करेंगी। रेपुटेशन तब बनेगी जब आप खुद पेरेंट्स को यकीन दिलाएंगी कि उनके बच्चे यहाँ महफूज हैं। वो होती है रेपुटेशन। रवि, सब लेके जाए इसको। आज रात पुलिस स्टेशन में इसके साथ पार्टी करेंगे। वैसे मैडम, ये पीटी टीचर प्रदीप करमारकर कहाँ मिलेगा?
नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर प्लीज सर, डोंट शूट मी सर, प्लीज डोंट शूट मी सर, सर प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दो सर। पीटी टीचर प्रदीप करमारकर पर आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत मुकदमे चल रहे हैं। मैक्सिमम सजा यानी 10 साल की मांग की गई है। मैथ्स टीचर बोरकर पर प्रदीप करमारकर का साथ देने और उसके जुर्म को छुपाने के चार्जेस लगाए गए हैं। काउंसलिंग और ढेर सारे प्यार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अमान ठीक होने की राह पर है। सचिन मापसेकर को दोबारा स्कूल में रीएडमिट किया गया है। दोनों स्टूडेंट्स अब दोस्त हैं और उम्मीद की जाती है कि वक्त दोनों के घाव पूरी तरह भर देगा। यह केस साबित करता है कि भेड़िए हर रूप में पाए जाते हैं, हर जगह घात लगाए बैठे होते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी है बच्चों और मां बाप के बीच में एक ओपन चैनल, जहां बच्चे बेझिझक सब कुछ यानी सब कुछ डिस्कस कर सकें। उम्र के हिसाब से सेक्स एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चे दूसरों के द्वारा किए गए सही और गलत बर्ताव को तुरंत पहचान लें। क्राइम पेट्रोल दस्तक की जुर्म के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। जय हिंद।